नमस्कार दोस्तों। रेट साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। चेन प्रक्रिया है वो सीमा के बाहर चली जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत में पाई जाती है। तो थोरियम है वो सर्वाधिक पाई जाती है भारत में। अगले प्रश्न की बात करें, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ये हो जाएगा आपके नाभिकों का संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकों का संलयन। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो कौन सा तत्व नहीं आता है। कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इनका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तो यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किसमें, नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि RDX एक खतरनाक विस्फोटक क्यों है, किस कारण से है। तो इसके अणु में ईंधन व ऑक्सीकारक दोनों ही सम्मिलित होते हैं। RDX सबसे खतरनाक विस्फोटक माना जाता है क्योंकि इसके एक अणु में ईंधन भी है और ऑक्सीकारक दोनों पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि परमाणु बम बनाने की कौन सी विधि का प्रयोग होता है। कौन सी विधि का प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने में। अगले प्रश्न की बात करें कि न्यूट्रॉन बम गिराने का क्या दुष्प्रभाव होता है। न्यूट्रॉन बम गिराने का दुष्प्रभाव होता है कि इससे जीव जंतु है वो नष्ट हो जाते हैं। यह जीव जंतुओं को नष्ट करता है। कौन, न्यूट्रॉन बम। अगले प्रश्न की बात करें कि परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। तो ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है।